देखो भाई, अब पॉलिटी के अंदर विदेशी स्रोत का अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेगा। पॉलिटी के अंदर विदेशी स्रोत का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेगा। विदेशी स्रोत, ये विदेशी स्रोत क्या होते हैं? जो भी हमारे संविधान के अंदर हैं, कुछ ऐसे पार्ट है जो अपने विदेशों से ले रहते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने विदेशा से ले रहती हैं, जो विदेशों में है और वे विदेशों से अपना क्या रहती है, अपना रहती है। ठीक है, ये विदेशी स्रोत है। ठीक है, हमने सबसे पहले एक देश पढ़ा था यूएसए, और यूएसए से हमने क्या ले रखा है वो चीज़ बताई थी। क्या ले रखे अभी? एक तो मेरी प्रस्तावना लो, प्रस्तावना प्रीमबल, प्रस्तावना प्रीमबल है। संविधान का जो पहला पेज है वो प्रस्तावना का ही है। ठीक है, इसको देखो हमें प्रीमबल। ठीक है, इसके बाद वही मौलिक अधिकार भी, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो भी कहाँ से ले रखे हमने? यूएसए है। इसके बाद मैंने बताया था राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, क्या कहने लगे भैया हमने? प्रस्तावना, जो हमारे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जिन्हें फंडामेंटल राइट का जहाँ, वो राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब है कि राष्ट्रपति का भी क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए, मतलब चुना जाना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति का भी पद कहाँ से ले रखा है? उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से ले रखा है? यूएसए। ठीक है, और भाई हमने यूएसए से एक चीज बहुत इंपोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिन्हें हम देखो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ से ले रखी है? सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ से ले रखी है? यूएसए से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अब अपने निर्णय सुनाते हैं, निर्णयों के बाद उन निर्णयों में क्या कर सकते हैं? फेरबदल कर सके ना भाई। जैसे कोई भी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और भाई बाद में फैसलों को एक प्रकार से कह जा भाई मैं अपना केस रिओपन कराता हूँ, हो जाए ना भाई। उन रिओपन होने के बाद भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन जो फैसले सुनाए थे उन पर फिर क्या होगी? जांच साल लगी हुई, उनमें फिर क्या हुआ? वो पेश करे जाएंगे भाई। उन फैसलों पर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गलत भी एक प्रकार से जजमेंट दे रखी है तो उन जजमेंट को वो बदल सके ना। तो भाई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी अपना निर्णय जो है उन निर्णय पर क्या कर सकता है? उनमें विचार कर सकता है। या बात भी कैसे ले गई? ठीक है, या इस बात ने क्या कहा? न्यायिक पुनरावलोकन भी, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। कहाँ से ले रहा है? क्या अभी? यूएसए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से ले रखी है? यूएसए से। और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने न्यायिक पुनरावलोकन कर सका है या विचारण में फेरबदल कर सका है, यह भी किससे ले रखी है? देवी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से
हटाना, 2 पद से हटाने की प्रक्रिया लिख लो, हटाने की प्रक्रिया। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से क्या करना है, हटाना है, वो पद हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये चीज भी कहाँ से ले रहती है, यूएसए। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग, जो राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होया कभी, अगर राष्ट्रपति अगर कोई भी ये करते हैं, मतलब गैर कानूनी काम करते हैं, और तो पद से या और कुछ भी तरीके होता है, मतलब कोई भी दिक्कत हो जाए और राष्ट्रपति को हटाना पड़ जाए, तो राष्ट्रपति के खिलाफ जारी हुआ महाभियोग की प्रक्रिया होगी। आर्टिकल के जो आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, पद से बर्खास्त कर सकता हूँ। 14 दिन पहले एक प्रकार से नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि भाई तुमने ये काम कर रखा है, अगर अपनी मर्जी से अगर तो इस्तीफा दे दे है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो क्या चला जाएगा, महाभियोग चला जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत पारित होनी जरूरी है, मतलब वो तिहाई बहुमत है राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। अगर साधारण बहुमत सॉरी विशेष बहुमत पास हो गया तो ठीक है, ना इसका महाभियोग की प्रक्रिया वो क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसको पद से बर्खास्त नहीं कर सकेंगे। क्लियर हो गया, मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो पाते लेना क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन और वही मौलिक अधिकार और प्रस्तावना, ये सारी की सारी बातें रहती हुई यहाँ तक क्लियर हो गया। एक के बाद हमने बता दी उनका देश भी आयरलैंड, एक के बाद हमने बताया था आयरलैंड भी। आयरलैंड से क्या चलेगा, क्या भाई देख भाई, राज्य के नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वगैरह है। देख भाई, कुछ अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी क्या है भाई, हम बाहर जावा, हम पाबंद करता जावा, लाइट बंद करता जावा भाई, कहीं पर भी ताजमहल जाओ, लाल किला जाओ, जो स्मारक है उनकी क्या करना, रक्षा करना, उनकी क्या करना, देखभाल करना, उनको नुकसान ना पहुंचाना, अपना राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है उसको क्या करना, सम्मान करना भाई, अपने कुछ कर्तव्य ही, और इन्हीं को क्या कहूँ अपने मौलिक कर्तव्य। ठीक है भाई, अपने मौलिक का अधिकार है भाई, अपना शिक्षा का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। ठीक है, ये अपने पास अधिकार हैं जो अपने खुद के हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार हो वहाँ। ठीक है, अपने पास कर्तव्य भी हैं, हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो राज्य है, राज्य के भी कुछ कर्तव्य हैं। राज्य मतलब है राज्य सरकार, जैसे कोई भी सरकार चुनी जाएगी हरियाणा में, वैसे तो कट्टर सरकार थी, एक सैनिक सरकार आएगी। एक सैनिक सरकार के भी कुछ के हैं नियम है, कर्तव्य है, कुछ उनके हैं भाई, उनके भी कुछ अपने भाई अपने राज्य खातर के कुछ करना चाहिए, उनके दायित्व हैं, उन दायित्व के कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपने देखा था भाई अपने भारत में कोरोना फैल गया था, और कोरोना में क्या था
भाई इंजेक्शन लगा थे कोरोना के, भाई आपके गाँव में भी कोरोना के इंजेक्शन लगाने आए, कैंप भी लगाए। भाई राज्य सरकार ने कैंप भी बहुत लगाए, जागरूकता अभियान लगाए हैं। राज्य बिल्कुल सील कर दी थी, एक गाँव का दूसरा गाँव भी जहाँ एक प्रकार का पाबंदी कर दी थी। ये सारे सारे कर्तव्य में थे, किसके कर्तव्य में थे कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं सभी के हैं सुरक्षित रहें। उन सुरक्षित लोगों अगर बीमार हो रहा तो दवाई का प्रबंध करवाना। अगर राज्य में कोई भी एक प्रकार से देखो फसल है, फसल बीमा करना है या पेड़ पौधा नंबर लेके जाओ, पेड़ पौधा करना है, मतलब वन है या आने के बाद हरियाणा के समाज है, जैसे कुरुक्षेत्र में समाज करे, जैसे अपने वन है, जैसे जोड़ है, वन किले तालाब, इनका सारा का संरक्षण करना सारे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियां के वहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वहाँ जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं जहाँ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। और हमारे संविधान में 10वीं का 12वां पढ़ा है तो आर्टिकल 37 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये पढ़ा हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर हो गया। और ये किस पार्ट में है? पार्ट भाग किस पार्ट में है? पार्ट 4 में। ठीक है, ये सारे के सारे आप एक साथ पढ़ना है। क्लियर हो गया। और क्या ले रखा है नेट से अपन? और क्या ले रखा भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से ले रखा भाई? यूएसए से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसे होगी? एकल संसदीय विधि। कैसी विधि है भाई? एकल संसदीय विधि। कैसी विधि है? एकल संसदीय विधि। जैसे राष्ट्रपति का क्या होगा? चुनाव होगा। चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। पर दो तरह का निर्वाचन हो रहा है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो कौन सा हुआ है? तो जनता के द्वारा चुना हुआ है। जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन हो लिया, परसों का पहला दिन था, 10 दिन मतलब पूरे भारत में क्यों हुए इलेक्शन हुए थे? बिहार में हुए हैं, वेस्ट बंगाल में हुए हैं और भी अदर स्टेट में इलेक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब परसों पहला दिन था लोकसभा का इलेक्शन था। ठीक है, और अलग अलग दिन डिसाइड करे कि एक दिन हरियाणा का, पंजाब का होगा, यूपी का होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सारे अलग अलग दिन डिसाइड करेंगे। ठीक है भाई, जनता पूरे भारत की क्या करे है? वोट करे। किसको करे है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करे है, MP को करे है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य को करे। ठीक है, वही लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट चुनेगा लोगों की जनता के द्वारा और भारत की जनता के द्वारा चुनेगा। जो भी MP चुने गए ना, फिर वे वोट करे आ रहा है प्रधानमंत्री के चुनाव। प्रत्यक्ष निर्वाचन है प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति के चुनाव वे यही डिसाइड करेंगे। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है, एक प्रकार से कैसा निर्वाचन है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा राष्ट्रपति चुनेगा है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लिया है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सभी के सभी निर्वाचित सदस्य। विधानसभा समझो, समझो विधानसभा जैसे केंद्र है, केंद्र में क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है। इसी प्रकार स्टेट में विधानसभा है, विधान परिषद है। विधानसभा के सदस्य ही मुख्यमंत्री चुनाए हुए। जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन हुआ है, जिसमें कहा MLA
एमएलए सुना हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर संसद के सदस्य तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्हें कहा आप एमपी। एक इलेक्शन हुआ एमपी के और वो होंगे एमएलए के। ठीक है, क्लियर हो गया। दो एकल संक्रमणीय विधि है, एक प्रकार से या राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है, जिसमें कौन कौन भाग लिया है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सारे के सारे। ठीक है, क्लियर हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा में 12 एंग्लो चुनेगा है। 12 सदस्य या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत होना। देख ली, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत, एक तो मनोनीत हुआ है, मनोनीत नहीं लिखना क्या जा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जैसे सीधा भाई अपॉइंट कर दिया भाई, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का भी भाई वो अपना खास है, भाई को खास है, भाई करना बनाऊँ के यहाँ के बना दिया कंपनी का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। जैसे कोई कंपनी का मालिक है, उसको एमडी बना दे, इसको चेयरमैन बना दे। इस प्रकार से क्या आ रही है? अपॉइंटेड हो रहा है, कोई चुनेगा ही नहीं, चुनेगा देने। एक तो यार अपॉइंटमेंट जिन्हें कह रहा मनोनीत, एक यार निर्वाचित जिन्हें कह रहा इलेक्टेड, निर्वाचित इलेक्टेड, इलेक्ट होंगे मतलब लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, निर्वाचित। और ये मनोनीत तो सीधे डायरेक्ट ये कर दे, उसका पद दे दे, सदस्य बना ले। ठीक है, राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 12 ऐसे सदस्य हैं जो के हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, लोकसभा में 2 करते और प्रत्येक विधानसभा में एक एंग्लो जो 104 संशोधन के तहत ये सारे खत्म कर दिए। ओनली अपॉइंटेड हुए हैं, ओनली राज्यसभा हुए हैं, कितने सदस्य हैं? 12। क्लियर हो गया, समझ में आ गई भाई। और क्या भाई? पुरस्कारों का राष्ट्रपति के हाथों दिया, पुरस्कारों का राष्ट्रपति के हाथों दिया जाना। राष्ट्रपति के हाथों दिया जाना। जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, उन पुरस्कारों को क्या करना? ठीक है, जितने भी पुरस्कार हैं राष्ट्रपति के हाथों दिए जाए हैं, या जितने भी अवार्ड हैं, जैसे जैसे भारत रत्न हो गया, जैसे पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गए खेलना में, ध्यानचंद अवार्ड हो गए, मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, या युद्ध में वीर चक्कर, परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, शौर्य चक्कर, जितने भी अवार्ड हैं वे सारे के सारे अवार्ड किसके हाथों दिया जा रहा है? राष्ट्रपति। और ये बात भी सारे के सारे कर आपने देखा होगा भाई, एक पद्म श्री दिए गए थे, पद्म विभूषण दिए गए थे भाई, के ध्यानचंद अवार्ड भी ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक के बाद ध्यानचंद अवार्ड दिए गए थे। सारे सारे अवार्ड किसके हाथों दिए गए थे? राष्ट्रपति। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये सारी चीज पर चले रहती है। अवार्डों का राष्ट्रपति का हाथों दिया जाना, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि,
और राज्य के नीति निर्देशन तत्व ये कहाँ से दे रहे हैं भाई, आयरलैंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाओ भाई ब्रिटेन। इसके बाद आ जाओ ब्रिटेन पर। ब्रिटेन से कैसे ले रहा है? एक तो नागरिकता, एक तो नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, विधि के निर्माण का प्रावधान, विधि के निर्माण का प्रावधान, और ये बता रखे मेन तो भी मिल गए। ब्रिटेन। देखो भाई ब्रिटेन, इंग्लैंड, इंग्लैंड का अपने क्या दे रखे हैं? पहला तो ये पहला लिख लो संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली सुन लो कैसे हुई। हमारी संसद है, संसद में ये है लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। संसद के कितने पार्ट हैं? 2, संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने भाग हैं, पार्ट हैं? 3। अगर संसद के सदन पूछे तो कितने हैं? 2। संसद के सदन तो है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अगर मतलब सदन पूछे, सदन पूछे तो कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पार्ट पूछे तो कितने हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आई आएगी? ये तो जितने भी संसद के कार्य हैं, क्या कुछ संसद में हुआ है, ये सारी की सारी संसदीय प्रणाली है। और सारी की सारी संसद के अंदर जो भी चल रहा है वो छोटा भाव होना चाहिए कि क्यों होना चाहिए, वो सारी किस तरह रखे भाई ब्रिटेन। संसद के अंदर राष्ट्रपति है, वो तो लेना क्या कहता है यूएसए से। लेकिन संसदीय प्रणाली मतलब संसद में राष्ट्रपति होगा, संसद में लोकसभा होगी, संसद में राज्यसभा होगी। लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा के अंदर राज्यसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, जितने भी संसदीय प्रणाली है गलत ले रहे किया। ठीक है, बाद भाई विधि का शासन। विधि का शासन मतलब है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। हमारा जो शासन है वो किसके अनुसार चलेगा? जो हमारा भारत का शासन है, जो भारत में शासन है वो किसके अनुसार चलेगा? विधि के अनुसार चलेगा। जो एक प्रकार से हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, वो हमारी की एक प्रकार से विधि। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसा लगा हमारा लगा क्या हुआ भाई विधि का शासन। ठीक है, और भाई इसके बाद आओ विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया समझो भाई, विधायी के वो है कानून प्रक्रिया। जैसे विधायी प्रक्रिया का मतलब क्या है? विधायी प्रक्रिया बोलो बिल्कुल अलग होता है। देख, सबसे पहले हमने बताया संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली मतलब संसद है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा है, राष्ट्रपति, 3 पार्ट है। सदन पूछे तो 2, लोकसभा, राज्यसभा। जो भी संसदीय प्रणाली है वे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष होंगे भाई, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होंगे। इस प्रकार भाई सारी की सारी जो संसद में जो भी पोस्ट दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वे सारी संसदीय प्रणाली के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, या तो क्लियर हो गया भाई। अपना संविधान है और भाई भारत का संविधान वर्ल्ड में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे पुराना संविधान तो यूएसए का है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? और वैसे सबसे लंबा किसका है? यूएसए, सॉरी इंग्लैंड का। वैसे सबसे लंबा संविधान किसका है? इंग्लैंड का।
सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत। सबसे पुराना संविधान किसका है? वो है अमेरिका का। ठीक है, क्लियर हो गया। यो विधि का शासन का तात्पर्य ये है कि जो भी अपना संविधान है ना, जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार के साथ लगा अपना भारत का शासन। ठीक है, क्लियर हो गया। विधायी प्रक्रिया पा जाओ। विधायी प्रक्रिया जैसे अपना संविधान है, संविधान में कानून है, उन कानून की प्रक्रिया कैसी होगी? भाई कोई भी अपन फेरबदल करना है या कोई भी कानून बनाना है तो क्या होगा? विधेयक लेना पड़ेगा, और विधेयक तैयार होना है। सिंपल विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन। इन 4 विधेयक का कैसे सब शेयर कराएंगे भाई। कोई भी कानून लागू करना हो या संविधान संशोधन करना हो या और भी कुछ करना हो तो भाई इन विधायी प्रक्रिया के दौरान हम क्या कर सकता? संविधान में फेरबदल कर सकता, कानून बना सकता, या एक प्रकार का जैसे अपने यहाँ पर योजना आयोग था भाई। ये था योजना आयोग था। योजना आयोग कितना अकेले आ दिया? नीति आयोग ने दिया। ठीक है, मतलब एक प्रकार से कोई भी संस्था का गठन करना हो तो क्या होगा? क्या होगा? विधि के निर्माण की प्रक्रिया चलने की नहीं चलेगी। ये सोचकर चले रहते हैं ब्रेक के अंदर। क्लियर हो गया भाई? बात हो एक तो ना। हाँ, तो फिर इसमें भी दायित्व प्रक्रिया में ये नहीं करना चाहिए कि कोई भी संस्था का निर्माण करना हो, गठन करना हो, कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी अपन संस्था, कोई भी अगर संविधान में करना है या फेर बदल करनी है या ऐड करना है तो वे विधायी प्रक्रिया के दौरान नहीं कर सकता। संविधान में फेरबदल, संविधान में कोई भी नया कानून लागू करना, ठीक है, या नया कानून को हटाना, कोई भी कानून है वो दिक्कत भी अगर ये चलता है तो दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कर दिया, खत्म कर दिया, मौलिक अधिकार की श्रेणी हटा दिया। ठीक है, इसी प्रकार भी हम विधायी प्रक्रिया के दौरान ही संविधान को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक संविधान संशोधन है वो अपन कर रखे हैं दक्षिण अफ्रीका है। तो संविधान संशोधन में वो बात अलग है, वो तो अपन अपने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल उसमें चेंज करना चाहते। यह विधायी प्रक्रिया है कि भाई विधेयक होगा, उस विधेयक के दौरान अगर पास होगा तो कानून लागू होगा, अगर नहीं विधेयक पास होगा तो कानून लागू नहीं होगा। वो पहले लोकसभा में जाएगा विधेयक, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? साइन करेगा, जब वो लागू होगा। ये सारी विधायी प्रक्रिया के अंदर हुआ है। क्लियर हो गया? समझ पाएगी? एक तो नागरिकता क्या है भाई? हमारे भारत की एक ही नागरिकता है कि हम क्या है? हिंदू है। हिंदू है, ये मुस्लिम है, हिंदू है सर। अपनी हिंदू नागरिकता है। नहीं सर, भारतीय है, इंडियन क्या करेगा? हमारी नागरिकता क्या है? इंडियन, कि हम भारतीय हैं। जैसे यूएसए देश है, यूएसए देश है, यूएसए देश के अंदर क्या भाई? अलग अलग यूएसए देश के अंदर क्या है? राज्य हैं। यूएसए में अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों की तो अलग नागरिकता है और यूएसए की अलग नागरिकता है। कौन सी नागरिकता होगी? दोहरी नागरिकता। अपने भारत की चाहे कोई भी राज्य है, एक की नागरिकता है कि हम इंडियन है। ठीक है, समझ आएगी? तो एक तो नागरिकता का प्रावधान पढ़ रहे क्या है? ब्रिटेन। ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया है, यूएसए है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एक है बात आ जाओ भाई मंत्री मंडल प्रणाली कि भाई हमारे भारत में मंत्रिमंडल, हमारे लोकसभा राज्यसभा में क्या होगा? एक मंत्रिमंडल होगा।
और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात चले रहती है भाई ब्रिटेन में। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास क्या था? विशेष अधिकार है। ठीक है, आगे भाई द्वितीय सदन है, द्वितीय सदनीय व्यवस्था। ये हमारे संसद में कितने सदन है? 2 सदन है, इसलिए लगे वहाँ द्वितीय सदनीय व्यवस्था वहाँ। ये सारी चीज कड़क ले रखे भाई। क्लियर हो गया? और लिखो विधि के समाप्त, विधि के समाप्त सभी समान। ये कड़क ले रखे बात है। ठीक है, ये सारे कड़क ले रखे भाई। संसदीय विशेषाधिकार क्या भी? जैसे संसद में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। एक बढ़िया वाला क्वेश्चन भाई। हमारे जो देश है भारत, इसमें एक ऑर्गन में या एक उच्च लेवल की संस्था है जिसमें आपका यूपीएससी कौन यूपीएससी। ये भाई यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है। उसमें पहले क्या था भाई? 2 लड़कियां टॉपर थी, अब की बार 2 लड़के टॉपर है। ठीक है ना? इस तरह हो गया था भाई। अगले साल तो सिर्फ लड़कियां ही टॉपर हो सकते हैं। लड़कियां इतनी मतलब पढ़ है, बहुत ज्यादा पढ़ है, लेकिन इसकी जीडी अपना नाम रोशन करें लड़कियां नहीं। ठीक है ना? भाई यूपीएससी पहले क्या करती? 2 ही सर्विसेज दिया करती, एक IAS, एक IPS। ठीक है, 2 ही सर्विस थी यूपीएससी की, एक IAS, एक IPS। एक तीसरी भी आ रही है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। IFS नहीं थी पहले भी, IFS बाद में बनी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ स्टार्टिंग में इसने 2 ही सर्विस दी थी, IPS की और IAS की। तीसरी बात में करी IFS। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये IFS ऐड करने का जो विशेषाधिकार है ना, वो राज्यसभा के पास जाता है, लोकसभा के पास कम है। मतलब कुछ पावर ऐसी हैं, एक मिनट, कुछ पावर ऐसी हैं, 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अभी आपका डाउट क्लियर होगा। लोकसभा के पावर ज्यादा है राज्यसभा से। ठीक है, क्योंकि जो सरकार है ना, वो सरकार लोकसभा ही है, और जो सरकार के निर्णय हुए हैं उसमें निर्णय हुआ है सभी को पता है। राज्यसभा तो एक क्या कैसी सभा है, मतलब कैसा सदन है? वो सदन है जो कभी टीके नहीं हुआ करता, संसदीय नहीं हुआ करता, भंग नहीं हुआ करता। और लोकसभा प्रत्येक 5 साल बाद भंग होगी, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, 5 साल बाद मतलब इलेक्शन होने के बाद नया मंत्रिमंडल होगा, नए MP चुने जाएंगे, नई सरकार का गठन होगा। सारा किस में रहे हो? लोकसभा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा ऐसा सदन है जो कभी लीकेज नहीं होता, स्थगित नहीं होता। ठीक है, और इनके अधिकार बढ़ रहते हैं। और जैसे यूपीएससी वाला अधिकार है ना, वो अधिकार राज्यसभा के पास क्या है? ज्यादा है। मतलब 3 पावर हम यूपीएससी वाले मामला में पावर किसकी फालतू है? राज्यसभा की फालतू है। ठीक है, इस प्रकार से क्या भाई क्वेश्चन क्या भाई? संसदीय विशेषाधिकार, सदन हुआ भाई, सदस्य मतलब सदन हुआ है संसद में, और उन सदन के पास अपने विशेषाधिकार है, या क्या सदन के भी अपने या संसद के भी अपने विशेषाधिकार है। ये भाई तो केंद्र है, एक राज्य है, राज्य के
तो एक प्रकार से विधानमंडल है और एक संसद है। संसद आई है ना उच्च लेवल की है ना, तो भाई विधानसभा के कोई भी निर्णय हो तो क्या कर सकता हो, क्या कर सकता है, मना कर सकता है, नेगलेक्ट कर सकता है। जैसे भी अपना पंजाब हरियाणा का विवाद है उसको कौन सुलझाएगा, संसद में सुलझाएंगे वे। एक प्रकार से संसद के तो अपने विशेषाधिकार हैं, अलग अलग सदन के अपने विशेषाधिकार हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और भी कैसे व्यवस्था भी संसद द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है, और विधि के समक्ष सभी समान है। मतलब इंडिया में जितने भी कानून है एक राष्ट्रपति ने छोड़कर सारे के सारे के भाई क्लियर हो गया। राष्ट्रपति का अगर भाई ऐसे कहा जाता अगर राष्ट्रपति किसी की हत्या भी करते हैं ना तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकते तब तक जब तक वो अपने पद पर है। उसको पहले हटाएंगे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए या खुद इस्तीफा दे हुए कि भी सजा कब होगी जब वो राष्ट्रपति पद पर हटलेगा, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सके पद पर रहते मुख्यमंत्री अभी लाइव एग्जाम्पल देखो केजरीवाल का, केजरीवाल मुख्यमंत्री है, एक भी है और किस है देवर, ठीक है। क्योंकि गरीबा को कितनी ठेस पहुंची है ना, लेकिन राष्ट्रपति का पद ऐसा पद है ये प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो हमें अपने पद पर रहते उनको अगर कानून का उल्लंघन करे तो उसको सजा भी मिलती। हाँ आपको बताइए कि जो मुख्यमंत्री है जैसे राष्ट्रपति ने उसके पद पर हटाने की सजा देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी जो पहले दूसरे पद पर हटाओ उसके बाद सजा देनी चाहिए। भाई मुख्यमंत्री मैंने क्या कहा है, मतलब तो भी अपना देश है, अपना संविधान है, संविधान में ये उल्लेख है कि कोई भी एक प्रकार का किसी भी पद पर है अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जब तक वो राष्ट्रपति है उसका कोई भी बाका नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? आज की क्लास इतनी, ठीक है।